जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें और हाथ व्लॉग्स को ज्वाइन कर लें ताकि मेरी आने वाली न्यू तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो यार आप लोगों तक पहुंच जाएं। और यार बड़ी रूटीन टफ चल रही है आजकल, 5-5, 6-6 दिन बाद, एक हफ्ते बाद एक व्लॉग डाला जा रहा है। मुझे खुद को मज़ा नहीं आ रहा है यार कि मैं डेली व्लॉग में चाहता हूँ कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, लेकिन मेरी रूटीन इतनी टफ है यार, बिजनेस इतना टफ हुआ हुआ है इस टाइम सब जगह से, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और मेरा वेडिंग का सीज़न भी स्टार्ट हो गया है तो मुझे शूट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं व्लॉग शूट कर सकूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग बना के अपलोड कर सकूँ। क्यों देना, सही कह रही हो ना, मुझे आजकल टाइम मिल रहा है। रूटीन कितनी टफ हुई हुई है, कितनी ज़्यादा टफ हुई हुई है यार। सुबह 9:30 बजे उठना पड़ता है, फिर शॉप जाना पड़ता है, शॉप से आके फिर जो है मुझे इवेंट की तैयारी करनी पड़ती है, इवेंट में जाना पड़ता है और वहाँ से आते आते 3 बज जाते हैं। अब आप लोग बताएं कि मैं व्लॉग किस टाइम शूट करूँ। वहाँ भी कोशिश करता हूँ, वहाँ जाहिर सी बात है काम करने जा रहा हूँ तो पहले काम है यार, फिर सारी चीज़ें, तो काम करने में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि व्लॉग शूट किया जाए। लेकिन मैंने सोचा अभी फ्री होके घर पर आ गए हैं तो नहा धो के व्लॉग शूट किया जाए। तो आपका भाई नहा धो के फ्रेश होके आ गया और कैमरा उठा लिया है मैंने व्लॉगिंग के लिए। मैं कहाँ जा रहा हूँ बेटा, कहीं भी नहीं जा रहा, थोड़ी सी देर फ्रेंड्स में जाऊँगा, अभी चाय वाय बनवा लूँ। बेटा तुम लोगों को जो भी ला दूंगा ना वो बाहर जाऊँगा ना जब ला के दूंगा, अभी ज़रा मैं चाय वाय पी लूँ। इवेंट से आया हूँ, थोड़ा सा फ्रेश व्रेश हुआ हूँ, ज़रा तबीयत सेट हो, ज़रा चाय वाय पिए, दिमाग खुले, एनर्जी आए ताकि व्लॉग बेहतरीन बने। फिर इंशाल्लाह ताला चाय वाय पी के बाहर चलते हैं, थोड़ी बहुत दोस्तों में मस्ती वस्ती करते हैं और आज का व्लॉग जो है वो शूट वूट करते हैं, थोड़ा सा घर में करते हैं शूट, थोड़ा सा बाहर करते हैं और कोशिश करते हैं यार, कोशिश के मैंने आज से माइंड बनाया है कि कोशिश करूँगा कि व्लॉग इतना बड़ा नहीं बनाया जाए, क्योंकि 7-8 मिनट 6 मिनट का ही बना लिया जाए, लेकिन डेली व्लॉगिंग करी जाए ताकि आप लोगों को भी मेरा डेली व्लॉग मिल सके। तो अभी सारे कामों से फ्री होके निमट के आपका भाई आ गया और आने के बाद मैंने फ़ौरन फ्रेश होके कैमरा उठाया कि व्लॉग बनाया जाए। अब चाय पीता हूँ, मैं बाहर जा रहा हूँ दोस्तों में, फिर दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत अगर टाइम मिला तो शूट करेंगे, वरना फिर घर पे आके थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करेंगे घर वालों के साथ। और इस न्यू व्लॉग में आपको आपका भाई फिर से एक बार वेलकम करता है और अब कोशिश होगी आपके भाई की कि आप लोगों के लिए न्यू व्लॉग आता रहे। तो अभी थोड़ी सी देर वेट करें, तुम्हारा भाई चाय वाय पी ले, फिर आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद। मकसद कुछ भी हो, कहने का क्या हो गया, चाय बन रहे हैं, पाए बन रहे हैं, 15-20 मिनट हो गए, क्या हो गया है? पीनी हो तो पियो, नहीं पीनी तो बाहर जाओ। फिर मैं बाहर तो बेटा ज़ैनब, फिर मैं बाहर से कुछ लेने भी जाता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ, मैं गजनी बन जाता हूँ, भूला। कामन भाई से पक्का डन है, कामन भाई से मंगवा रही है, मैं तो ला के नहीं दूँ मम्मी कुछ। तो भाई डन हो गया है कि ज़ैनब अब आइंदा से जितनी भी चीज़ें हैं वो कामन भाई से मंगवाएगी। बाहर से पी लूंगा बेटा, गरीब हो, वो शायद अनवर की तरह सुना ना तुम लोग, गरीब हो, मैं बाहर से भी पी सकता हूँ, लेकिन घर पे पीने का चाय का जो है ना वो मज़ा ही अलग है। और हाथ चला लिए जाएं, चाय बना ली जाए ताकि चाय पी के मेरे लिए बाहर जाया जाए और फिर बाहर से तुम लोगों के लिए ठूसने के लिए कुछ ना कुछ लाया जाए। और हमारे साथ मौजूद हैं बासित भाई। बासित भाई कैसे हो, खैरियत से हो? ये जो है बासित भाई जो है ना वो मेरे अब्बू की आते हैं फिजियोथेरेपी कराने। बासित भाई पेमेंट मिल गई थी, तुम्हें सारे पैसे दे दिए थे मैंने? उड़ा दिए मेरे पैसे। अबे कसम खुदा की, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, 5 रुपए के लिए तू लतीफ़ाबाद तक आ जाए है, तेरे पैसे उड़ाऊंगा मैं। वैसे बंदा बड़ा अच्छा है, बस कद में जो है ये 3-3.5 फुट का होगा ना बासित भाई, 3.5 फुट का है, लेकिन एक्सरसाइज बहुत अच्छी कराता है मेरा भाई बासित। इसके कद के ऊपर मत जाना, इसने बड़े बड़े काम इसी कद से कर दिए हैं। अबे ये देख बेटा, ये गॉड गिफ्टेड है, ये देख रहा है, डिम्पल्स, ये आंखें, बता बासित भाई है। बड़ा हो गया बेटा तेरा। अम्मी नमाज पढ़ रही थी और ज़ैनब ने कुछ ना कुछ कर दिया, तो अम्मी ने क्या बोला, नमाज पढ़ते हुए ऐसा चांटा मारूंगी ना ज़ैनब कि दूर जाके गिरेगी। अम्मी ये चांटे पे तुम्हारी कौन सी ताकत है कि ज़ैनब दूर जाके गिरेगी? अम्मी के चांटे में ऐसी ताकत है ना बेटा, अम्मी ने सही कहा, ऐसा चांटा मारेंगे ना वहाँ जाके गिरेगी। अम्मी वैसे नहीं, अम्मी मुझे मारती नहीं। अम्मी तुमने मुझे मारा है कभी? नहीं, अम्मी ने तो हमें तभी आज तक मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं है कि बचपन में मारा। अब्बू ने बहुत मारा, अब्बू ने तो बहुत मारा है यार, अब्बू ने इतना मारा है, कभी पाइपों से मारा है, कभी लकड़ियों से मारा है। वसीम चाचू और अज्जी चाचू हमें बचाने आते थे ना, अब्बू ने बहुत मारा। अच्छा, हम दादाप्पा से भी बहुत पिटे अम्मी। दादाप्पा प्यार मुझसे सबसे ज़्यादा करते थे और शुरू में जो है दादाप्पा ने बचपन में मारा भी सबसे ज़्यादा मुझे। दरअसल कामन भाई उनमें शैतानी करते थे और दादाप्पा जो है वो सुबह 6 बजे उठने वाले थे, दादाप्पा जो है 9 बजे आके सो जाते थे।
और हम लोग सोते थे 12 बजे तक। तो हम और हम जो है वो शैतानी कर रहे होते थे। अम्मी दादा अब्बा कैसे, दादा अब्बा के पास जो है ना वो हंटर हुआ करता था, मेरे दादा जो थे वो डॉक्टर थे, तो उनके पास हंटर हुआ करता था, वो ऐसे छुपा के लाते थे। वो कामरान भाई हमेशा जो है ना वो बच जाता था, मैं फंस जाता था। ऐसे छुपा के लाए पीछे तो, और पीछे से ऐसे हंटर निकाला अब्बा ने और ऐसे मारा। अम्मी कैसे मारते थे दादा अब्बा। और कामरान भाई जो है हमेशा बच जाता था, मैं पिटता था। साइकिल भाई इकरा में सुमेरा बाजी और कामरान भाई, हम लोग जो है ना वो छोटे छोटे थे ना तो साइकिलें चलाते थे। तो रात का टाइम हो रहा था, ये पूरा जो है इलाका सुनसान हो गया था। दादा अब्बा जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने देख लिया हमें, क्या कहते हैं, तकरीबन हो रहे होंगे 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, पहले सन्नाटा हो जाता था। हाँ, तो दादा अब्बा ने जो है वो देखा, हमने दादा अब्बा को देखा, दादा अब्बा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, हमें पता दादा अब्बा मारेंगे। हमने सारों ने साइकिलें छोड़ी और हम लोग भाग गए। और इकरा जो बेचारी है ना, हम दोनों तीनों की साइकिलें पकड़ के घसीटते हुए ला रही है और अब्बा से पिटते हुए भी आ रही है। बड़े मजेदार दिन थे यार वो, बचपन के जो दिन थे ना, बड़ा एंजॉय करा हम लोगों ने सबने साथ मिलकर। बड़ा एंजॉय करा यार, बचपन याद आता है। अब तो जिम्मेदारियां आ गई हैं, काम हो गया है, इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई हैं। देखो आप देखो कितना सा बच्चा है, देखो 24 साल का बच्चा लगता है आपको, 24 साल का बच्चा है नहीं ना। जिम्मेदारियां इतनी आ गई हैं, भूटा कर दिया मुझे इन लोगों ने, इन घर वालों ने। कज़नों की चिड़े, हाँ वो सबको, जब सारे बैठे हुए होंगे ना मेरे ब्लॉग के अंदर, फिर बताएंगे किसकी क्या चिड़ थी, किसकी क्या चिड़नी थी। एक की तो है हिप्पोपोटेमस चिड़। चलो भाई चाय बन गई है तो दे दो यार, ताकि मैं बाहर बाहर भी जाऊं थोड़ा सा। बन गई, रेडी हो गई, ओके हो गई, कड़क हो गई। तुम्हें पता है मैं चीनी कम पीता हूँ, चीनी बिल्कुल ना होने के बराबर, और पत्ती तेज। चीनी निकाल देनी चाहिए ज़िंदगी से वैसे, अगर इंसान को जो है हमेशा यंग रहना है। चले जी, तो फाइनली चाय तो पी रहा है आपका भाई, चाय पी के फिर निकलते हैं बाहर बाहर। ज़ैनब कुछ लेकर तो नहीं आना, कुछ लाना हो तो मुझे मैसेज के ऊपर बता देना, ठीक है? मैं चाय वगैरह पी लूँ, जो भी लाना हो मैसेज पे बता देना। घर आने के बाद नहीं बोलना कि मेरे लिए ये लेकर आओ। बेटा अंडा लपेटा देखो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 8 में मिलता है, और वहाँ मैं जाने वाला हूँ नहीं, ठीक है? यहाँ पे जिंगर बर्गर शॉर्मा जो भी मंगाना ना यहाँ से मंगा लो, मैं वहाँ नहीं जाने वाला, ठीक है? क्योंकि मैं जा रहा हूँ, दोस्तों में बैठूंगा, थोड़ी सी देर बैठूंगा। नहीं 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 नहीं, वो हम लोग जो है वो जुमेरात वगैरह को जाते हैं। हाँ नाश्ता ना वो सब लेते हुए आऊँगा, जुमेरात को जाते हैं बेटा। चलो ठीक है ठीक है, सब चीज़ें लिख के भेज देना, मैं लेकर आ जाऊँगा, ठीक है? चाय वाय पीते हैं, चलो बाहर निकलते हैं। चलो फाइनली आ गया हूँ मैं बाहर, और बाहर आए थे तो भूख लग गई है, तो मैंने समीर भाई को लिया और मैंने बोला चलो भाई कुछ खा पी के आए, फास्ट फूड वगैरह। तो हम लोग आ गए रोल वोल खाने, और समीर भाई मेरे साथ मौजूद है। समीर भाई कहाँ घूमो आप, लिफ्ट ही नहीं करा रहे हो हमें, आजकल मुलाकात नहीं कर रहे हो। इधर ही है, तुम्हारी बादशाह में तुम आते ही नहीं हो हमारे पास। कहाँ नहीं आते, तुम हमें याद करोगे तो हम आएंगे ना। देखो आज तुमने याद करा, हम आ गए। आज भी हमने तुम्हें कॉल करी है, और तुम्हारा नंबर जो है वो भाभी के साथ दूसरी कॉल में मसरूफ जा रहा था। बड़ी मुश्किल इंसान का भाभी के साथ ही बस रुक जाए, तो फिर किसके साथ जाएगा? कोई दूसरा शख्स भी है क्या तेरी लाइफ में? है भाई बिजनेसमैन इंसान हूँ मैं, ऐसी कॉलें मेरे पास लगती रहती। ऐसा लग रहा है मैं तो रोड के ऊपर मांगने वाला हूँ। बिजनेसमैन इंसान है तू, है बिजनेसमैन। दरअसल तू जो है ना बड़े बड़े बिजनेसमैन इंसानों के साथ उठता बैठता है, तेरे बड़े बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, तो तू हम छोटे मोटे बिजनेसमैनों से कहाँ मुलाकात करेगा, कहाँ बात करेगा? हमारे जो बड़े बिजनेसमैन है ना, उनको बीच में नहीं लाओ, बुरा मान जाएंगे। नहीं नहीं, तो मैं किसी को बीच में ला ही नहीं रहा, मैं तो तेरा बोल रहा हूँ तेरे बड़े बड़े बिजनेसमैनों के साथ ताल्लुकात है ना, बड़े बड़े मेडिसिन कंपनियों वालों के साथ ताल्लुकात हैं। तेरी मेडिसिन का काम करता है तू, सही है ना? तेरे ऐसे मेडिसिन कंपनी वालों के साथ आते हैं जिनके पैसे लोग लेके भाग जाते हैं। ये शॉर्ट नहीं डाल दियो, मतलब ये शॉर्ट नहीं डाल दियो है, ये शॉर्ट डालेगा ना तो फिर देख ले, तेरे लिए मसला बनेगा, मेरे लिए नहीं। भाई मेरे लिए क्यों मसला बनेगा? मैंने किसी के बारे में कुछ बोला है? मैंने तो किसी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मैं तो एक छोटा मोटा सा काम करने वाला इंसान हूँ, दिहाड़ीदार मजदूर तबके का इंसान हूँ मैं। दिहाड़ी के ऊपर मैं काम करता हूँ दुकान पे। मेरा कोई कुछ क्या बिगाड़ लेगा? मेरे पास है क्या? 2 जोड़ी बनियान है, 2 पेंटे हैं, इसके अलावा मेरे पास क्या है? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। भाई जो बड़े बिजनेसमैन है ना, उनका तसव्वुर में भी नाम नहीं लेना चाहिए, बुरा मान जाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? ज़्यादा भूख लग रही है। अब मैं ये पक्का 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 ब्लॉग में डालूंगा ये तेरा वाला सीन। नहीं, ये वाला सीन नहीं डालूंगा। क्यों 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 नहीं डाल? बुरा मान जाएंगे।
बड़े बड़े इन्वेस्टर तेरे बुरा मान जाएंगे हैं, तेरे पास इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन्वेस्ट ही करेंगे ना फिर। वो मैं राजी कर लूँगा, दे देंगे यार। मैं बोलूँगा 2-4 करोड़ रुपए समीर को दे दो, उसको यार टेंडर लेना है दवाइयों का, दे देंगे, टेंशन नहीं है। पैसा बहुत है उन लोगों के पास, जाम है भाई पैसा तो दे देंगे वो, लेकिन बुरा मान देंगे ना, मसला बन जाएगा मेरे लिए। यार। इस बात पे अपन है ना थोड़ा खा पी लें, फिर डिस्कस करेंगे, वो बुरा मानेंगे नहीं मानेंगे, बड़े बड़े चलो भाई आ गया हमारा। आ गया भाई, आ गया, आ गया। A few minutes later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो खाने वगैरह से फ्री हो गए। और समीर भाई आपके जो क्या कहते हैं बिजनेसमैन है ना, जो इन्वेस्टर हैं, उनके बारे में बातें करेंगे बाद में। घर से कॉल आ गई है, अब घर चलना है। तो ये बातें जो है ना वो ड्यू रही है आपके इन्वेस्टर वाली। इंशाल्लाह ताला इस टॉपिक को कभी ना कभी डिस्कस ज़रूर करेंगे। क्या डिस्कस? अभी समीर भाई लगे हुए भाभी से, और भाभी हुई है नाराज़ कि तुम मुझे बिना बताए जो है वो घर से बाहर क्यों निकल गया। वो वाली फिल्म देखी है तुमने, प्यार का पंचनामा, उसमें कौन सा वाला गाना बनता था, बन गया पट्टा देखो बन गया ता। ना मैं शादीशुदा हूँ। अरे मेरे पास कोई है। यार नहीं 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 नहीं, मैं रिवील कर दूंगा सीक्रेट। नहीं, गलत गलत बातें नहीं, ना मेरे पास कोई है। ना कोई भी नहीं है। तो अब ये व्लॉग जो है वो भाभी तक पहुंच जाएगा, फिर भाभी खुद ही पूछेंगी क्या कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई है या नहीं है। नहीं मेरे पास कोई नहीं है तो किससे टाइपिंग कर रहे हो आप हैं? ये तो दोस्त है। कौन सी दोस्त है, मेल है फीमेल है? मेल है मेल। तो छुपा क्यों रहा है? चले जी चलते हैं घर पर, बहुत देर हो गई है और नींद भी आ रही है क्योंकि मुझे सुबह उठना है 9:30 बजे शॉप के लिए। तो चले समीर भाई, चलते हैं घर। चलो अल्लाह हाफिज़। तुझे पैदल जाएगा, मेरे साथी तो आया जा रहा हूँ घर। अकेला पैदल पैदल? गर्मी हो रही है बहुत। गर्मी हो रही है ना, यहाँ पे अपन एक AC लगवा देंगे, अब तू टेंशन मत ले। पैसा बहुत बाबा, इन्वेस्टर पड़े हुए तेरे पास। मेरे इन्वेस्टर गए ना बेटा। चले जी तो चलते हैं। चले जी तो फाइनली पहुंच गया हूँ मैं घर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी चश्मा पहन के तो तुम बिल्कुल नानी अम्मा लग रही हो कुरान पाक पढ़ते हुए। सेम नानी अम्मा में नहीं मिल रही अम्मी ज़ैनब? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी को पता है, हाँ सारी नमाज़ें पढ़ता हूँ, बस एक नींद की वजह से फजर निकल जाती है बेटा। शॉप पे ऊपर भी पूरी पढ़ता हूँ, तुम्हें पढ़नी चाहिए नमाज कंटिन्यू। तुम डंडियाँ मार मार के पढ़ती हो, कभी असर छोड़ दी, कभी मगरिब छोड़ दी, नहीं छोड़ना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी, नमाजें तो पूरी पढ़ता हूँ ना मैं, बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, नमाज के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो क्यों क्यों बेटा, जल्दी उठ के पढ़ लो। मैं भी तो सुबह 9:30-10 बजे उठता हूँ, तुम भी जल्दी उठ जाया करो। अब तो नींद आ रही है यार, आज मतलब कि 3:45 होगा, आज इतना लेट जाग लिया मैं, 3:45-4 बज गए, वरना और नहीं तो क्या, वरना तो मैं जल्दी सो जाता हूँ। तो अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं बैंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा के हाथ व्लॉग्स को ज्वाइन कर लेना। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मम्मा पढ़ रही हैं, अल्लाह हाफिज़।